है कि वो हमको हमारी याद करके, हमारा नाम सुन के, हमें देख करके वो हंस जाते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं। और उसके लिए हमें जो करना पड़े वो करना है। उसी के लिए तो हम कथा कर रहे हैं, आप सुन रहे हो। इससे अधिक हमारी चाह नहीं है, क्योंकि हम योग्य नहीं। लेकिन नाथ आपकी प्रशंसा के केंद्र बिंदु में तो हम आ सकते हैं। आप रीझ जाओ बस हमसे, और कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह मेहता को सबने निकाल दिया घर से, भाभी ने घर से निकाल दिया, भाई तो मौन ही रहते थे, क्योंकि पत्नी के अधीन थे, तो पत्नी जो कहती वो मान लेते थे। घर से निकाल दिया। पर ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं, भले ही दुनिया उसको ठुकरा दे, उसे क्या आवश्यकता। ठाकुर जी ने अक्रूर जी महाराज को कहा कि जाओ मेरे नरसिंह का भवन बना के आओ। और श्री अक्रूर जी महाराज प्रकट हुए। नरसिंह मेहता देख करके बोले, भैया आप कौन? बोले, हम अक्रूर हैं, ठाकुर जी ने हमको भेजा है कि आपका भवन निर्माण करना है। जय हो, बड़ी कृपा ठाकुर जी की, बना दो। भवन निर्माण हो गया, सब कुछ ठाकुर जी ने उनके लिए कल्याणकारी निमित्त कर दिया। कुछ समय बाद बड़े भैया आए नरसिंह मेहता के पास और आकर के बोले, पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। भले ही हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन पिता का श्राद्ध तो साथ ही करेंगे। नरसिंह मेहता ने चरण पकड़े, बोले, भैया मुझे तो पिताजी की ज्यादा स्मृति नहीं, मैंने आपको ही पिता माना अपना, लेकिन पिताजी का श्राद्ध है, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जब से मैं घर से अलग हुआ हूं, मैंने सेवा रखी है ठाकुर जी की, तो सेवा करने में, भजन कीर्तन करने में समय निकल जाता है काफी, तो मैं सेवा से निवृत्त होके आऊंगा। और उसमें मुझे कितना बच जाएगा, कितना समय लगेगा मुझे पता नहीं, तो पर मैं आऊंगा, पर सेवा निवृत्त होके आऊंगा। अब नरसिंह मेहता जी ने कुछ गलत तो कहा नहीं था, लेकिन भैया को यह बात बुरी लगी। पिता का श्राद्ध है और अभी भी तू ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता बता रहा है। बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तेरा भाई का संबंध भी आज मैं नष्ट करता हूं। अरे पिता का श्राद्ध है, अभी भी वो ठाकुर की सेवा करके आएगा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं भैया। सेवा ठाकुर जी आपके लिए जड़ होंगे, मेरे लिए तो सचल हैं। उनको तैयार करके, सेवा करके तभी तो आ पाऊंगा। जा, मुझे ज्ञान मत दे, बैठा रहे घर, हम अकेले कर लेंगे, और बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं। नरसिंह मेहता अपनी पत्नी से बोले, अब क्या करें? भैया बुरा मान गए, तो बोले, अब तुमने मन से तो कहा नहीं, लेकिन एक बात सुनो, हैं तो आपके पिता भी, जिनका श्राद्ध है, आप अपने घर पे कर लो। अब भैया मना कर गए स्पष्ट कि मत आना, जाओगे तो और विवाद होगा, श्राद्ध में विघ्न हो जाएगा। आप अपने पिता का श्राद्ध यहीं घर पे ही कर लेना। जाओ अपने कुल गुरु को बुला के ले आओ। नरसिंह मेहता अपने कुल गुरु के पास गए, जाकर के कहा, पिताजी का श्राद्ध है। बोले, हमने तो तुमको वंश से निकाल दिया, हमने तो तुमको जाति से निकाल दिया, अब क्यों आए हो तुम? बोले, भले ही मैं जाति से अलग हूं, लेकिन पिताजी तो मेरे आपकी जाति के ही हैं, उनका श्राद्ध करवाने आ जाइए। कुल गुरु जी बोले, हमने तो आपके बड़े भैया को वचन दिया है, उनके यहाँ जाएंगे और एक बार में एक ही जगह श्राद्ध खाना चाहिए, आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे, आप कोई और व्यवस्था कर लो अपनी। नरसिंह मेहता बोले, कोई बात नहीं। दूसरे ब्राह्मण देवता के पास गए, बोले कि हमारे कुल गुरु तो व्यस्त हैं, आप ही करा दीजिए। तो ईर्ष्यालु लोग, ऐसा नहीं है कि आपसे जलने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग मुंह पे ईर्ष्या करते हैं या पीठ पीछे ईर्ष्या करते हैं, वो कई बार कर्म के द्वारा भी ईर्ष्या प्रकट करते हैं। जैसे महाभारत में कथा आती है ना कि भृगु ऋषि को कौरवों ने हाथ पांव जोड़ करके प्रणाम करके कहा कि महाराज आप अपने 1000 शिष्यों को लेकर के पांडवों के पास प्रसाद पाने जाओ, ताकि आपके चरण रज मिलने से हमारे भाइयों का भला हो जाए। अब कह तो रहे हैं कि आपके चरण रज मिलने से हमारे भाइयों का भला हो जाए, लेकिन मन में ईर्ष्या है कि जो 5 लोगों का भोजन नहीं बना पाते, जब 1000 लोगों को लेके ये जाएंगे तो उनको खिला नहीं पाएंगे, और क्रोध में आके ये उनको श्राप दे देंगे। ईर्ष्यालु लोग कई बार दिखाते हैं कि वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन उनकी क्रिया में कपट होता है। जैसे कोई हिमालय की यात्रा पर गया, अब हिमालय यात्रा करके आया, आपके मन में आया मैं भी जाऊं, तो आपने उससे पूछा, भैया कैसी रही यात्रा? तो उसने मन में सोचा, अगर मैं यहीं बैठे बैठे बता दूंगा तो ये सतर्क हो जाएगा और ये जाएगा नहीं, इसलिए ऐसा बताओ कि ये खुद भी चख करके आवे मजा। अरे बड़े आनंद आए। कौन कहता है दुर्गम? बिल्कुल दुर्गम नहीं था,
इतने बढ़िया रोड बना दिए सरकार ने, क्या ऐसे गाड़ियां घूमती हैं, बिल्कुल गड्ढे नहीं, बिल्कुल मोड़ नहीं, और भीड़ तो होती ही नहीं है, बिल्कुल सर्राटे से गाड़ी जाती है, पहुंच जाते हैं। सर्दी का तो कोई एक जैकेट लेके जाना, बस उसी में काम हो जाएगा तुम्हारा। सामने वाले व्यक्ति को इतना कॉन्फिडेंशियल ले लेते हैं, फिर वो जब जाता है प्राण बचा कर, क्या तुमने तो भाई बहुत कहा था कि बहुत, बोले अब आया आनंद, मुझे बस लगा कि मैं बता दूंगा तो तू सतर्क हो जाएगा, तो खुद देख कर क्या। ईर्ष्यालु लोग ऐसे भी होते हैं। तो नरसिंह मेहता से ईर्ष्या तो करते ही थे सब। क्यों? अब कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, इसका घर कैसे बन गया, इसकी भोजन की व्यवस्था कैसे होती है, इसको घर वालों ने निकाल दिया, जाति वालों ने निकाल दिया, फिर भी इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है। इसलिए लोग जलते थे नरसिंह मेहता से। तो दूसरे गुरुजी के पास गए, ब्राह्मण देवता के, आप हमारे घर पे श्राद्ध करा दो। उन्होंने लंबा चौड़ा सब व्यवस्था बताई। बोले देखो तुम नागर ब्राह्मणों से हटा दिए गए हो। बोले जी पता है, अब यही एक मौका है कि तुम सब ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। तो अकेले मुझे मत बुलाओ, जितने नागर ब्राह्मण है सबको बुलाओ, सबको उचित भोजन कराना, सबको दक्षिणा देना, सबके पांव धोना, सबको प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगना, तब जाकर के सब तुमको आशीष देंगे। तो तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध भी सफल होगा, और जो तुमने गलतियां की हैं, जबकि गलती कुछ की नहीं है नरसिंह मेहता जी ने, जो तुमने गलतियां की उसमें तुमको क्षमा मिलेगी, तभी तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध सफल होगा। सारे नागर ब्राह्मण आएंगे। बोले आप सबको निमंत्रित कर दीजिए, मैं व्यवस्था करूंगा। नरसिंह मेहता सोचे 40-50 लोग आएंगे, लेकिन उन ब्राह्मण देवता ने 400 परिवार निमंत्रित कर दिए। 400 परिवारों में जाकर के ढिंडोरा पीट दिया। नरसिंह मेहता ने भोजन पर बुलाया है। बोले वो क्या खिलाएगा? बोले इससे तभी तो आनंद आएगा, खाने के लिए जाएंगे, नहीं खिला पाएगा तो फिर भरे समाज में फिर उसको गालियां देंगे, फिर उसको सुनाएंगे, और अब की बार तो इसको नगर से ही निकाल देंगे। सब बोले हाँ आनंद आएगा, आनंद आएगा, ऐसा ही करो। नरसिंह मेहता ने जाके पत्नी से कहा 40-50 लोगों की प्रसाद की। बोले कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, 2 लोगों की व्यवस्था नहीं, तुम 40 की बोल रहे हो, एक ही बुला लेते। बोले वो बोले कि सबको बुलाना है, मैं तो बोल आया कि सबको निमंत्रण देना, अब देवी कुछ करो। पत्नी ने कहा वो एक सेठ जी हैं, उनसे जाके थोड़ा कर्जा ले आओ। ठीक है मैं जाता हूं, बाकी तुम व्यवस्था रखना। बोले हाँ। सेठ जी के पास गए। बोले सेठ जी कुछ व्यवस्था कर दीजिए, हम आपको दे देंगे धीरे धीरे। अच्छा, नरसिंह मेहता कीर्तन करते थे, कीर्तन में कोई कुछ देने का प्रयास करता था तो नरसिंह मेहता जी रखते नहीं थे। कोई दे भी देता था तो तुरंत भंडारा कर देते थे, या फिर कभी कोई देने की इच्छा रखता तो नरसिंह मेहता कहते उनसे हमने इतना लिया है, आप उनको दे आओ, अपने पास नहीं रखते थे। अकिंचन, निष्किंचन। तो सेठ जी के पास जाकर के नरसिंह मेहता बोले पिताजी का श्राद्ध करना है, आप थोड़ी सेवा कर दो। सेठ जी बोले कर दूंगा, पर बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, ब्याज भी लगा देना आप। सेठ जी बोले हमको देखो ब्याज सहित चुकाने की आवश्यकता नहीं, आप तो जितना लोगे उतना चुका देना, बाद में उससे पहले ब्याज के रूप में हमको कुछ और दो। बोले क्या? कीर्तन सुनाओ। बैठ के थोड़ा कीर्तन सुना। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन सुनाने लगा तो फिर मैं उसमें विलीन हो जाऊंगा, तल्लीन हो जाऊंगा। पिताजी का श्राद्ध है, ब्राह्मण देवता आ रहे होंगे। सेठ जी बोले हम आपको हिला देंगे, हम आपको उठा देंगे, आप तो कीर्तन सुनाओ। लिए करताल हाथ में, और जैसे ही कीर्तन गाने, वो हमारी आपकी तरह कीर्तन भजन कथा नहीं सुनते थे। नरसिंह मेहता तो जैसे ही कीर्तन में प्रवेश करते, देह की सुध नहीं रहती थी, कहीं और पहुंच जाते थे। फिर किसी को जाके उनको उठाना पड़ता था, तब जाकर के वो सचेत होते थे। हम लोग कैसे हैं? हमको बार बार सावधान करना पड़ता है, इधर देखो, कथा सुनो, बार बार कहना पड़ता है फोन मत चलाओ, इधर उधर मत देखो, सो मत। नीचे वाले लोग बेचारे, इन पे तो साधन नहीं, बैठना पड़ता है। कुर्सी और सोफा वाले लोग बेचारे बड़े। 25 दिसंबर 2025 मेरा सेकेंड बर्थडे। सबको लगा चलो बदल गया होगा, पर जब तक मेरे डॉक्टर्स मेरे साथ हैं मैं ऐसा ही रहूंगा।